नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था इकाई क्रम ज्ञात करना। उसकी कुछ 2 4 5 बातें रह गई हैं शेष, उनको अब हम इस वीडियो में करते हैं और इससे आगे भी हम इसी वीडियो में करेंगे। और जितना हो सके आप लोग हमारे रुद्रदेव क्लासेस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर और सब्सक्राइब करने की और लाइक करने की कोशिश करें। ठीक है, चलते हैं अगाड़ी आज के सेशन पर। कल जो मैंने चौथा टॉपिक आपके लिए पढ़ाया था वो था क्रम गुणित पर आधारित इकाईकांक ज्ञात करना। इसमें क्या है कि 242 की पावर 9 फैक्टोरियल में इकाईकांक क्या होगा। 242 की पावर 9 फैक्टोरियल में इकाईकांक क्या होगा, देखते हैं। वही एक विशेषकर इस नोट पर ध्यान देना कि जब किसी संख्या की घात क्रम गुणित में दी गई हो और वह क्रम गुणित का मान 4 या 4 से अधिक हो जाए तो हमेशा किसी भी संख्या की घात 4 मानते हैं। हमेशा किसी भी संख्या की घात 4 मानते हैं। इसी के आधार पर 4 क्यों मानते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि फैक्टोरियल का मान क्रम गुणित क्रम से गुणा करने पर जब वो अकार्य संख्याएं बढ़ जाती हैं तो एक एक के में 4 के बाद इकाईकांक आता है, वो क्या आता है, 0। इसी प्रकार से अब दिया क्या है, मान लिए 9 फैक्टोरियल इकाईकांक है तो हम सिर्फ इकाई के अंक से क्या 2 फैक्टोरियल कितना है 9। और नोट में मैं आपको बता चुका हूं कि जब 4 से अधिक हो जाए तो हमेशा घात क्या मानते हैं, 4। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को खोलते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2। इसी प्रकार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 6। हमें मतलब किस चीज से, इसमें सिर्फ इकाई के अंक से। इसी के आधार पर ये कुछ रह गया था उसमें से इकाई अंक में से। अब आगे टाइप पर बढ़ते हैं, भाजकता के नियम। भाजकता के नियम अगला ख्याल है भाजकता के नियम। 0 के भाजकता का नियम कुछ होता नहीं है, 1 का भी कुछ होता नहीं है। हम चलते हैं 2 से। 2 का भाजकता का नियम। इसमें क्या है कि यदि किसी संख्या में इकाईकांक 0 या सम हो तो इकाईकांक 0 या सम हो तो वह पूरी संख्या दो से विभक्त हो जाएगी। यदि किसी संख्या का इकाईकांक 0 या सम हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे 52, 100, 140 जैसे इकाईकांक क्या सम है तो क्या आएगा, ये विभक्त हो जाएगी। इसमें 0 तो ये विभक्त हो जाएगी और उसमें इकाईकांक 0 तो ये विभक्त हो जाएगी।
इसके बाद आता है अगला 3 का नियम। 3 का नियम। 3 का नियम। 3 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। यह 3 का भाजकता का नियम कहता है, जैसे कि 123 549 अंकों का है। 2 1 3 और 6 में 3 का भाग जाएगा तो यह पूरी संख्या किससे विभक्त होगी? 3 से। 5 4 9 और 9 दूनी 18 अंकों को कितना है? 18 और अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा। 3 से 18 तो यह संख्या भी किससे विभक्त होगी? 3 से विभक्त होगी। इसी प्रकार 4 के भाजकता का नियम। 4 का नियम। यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंकों में इकाई या ढाई के अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभक्त होगी, या अंत के 2 अंक 0 हो, या अंत के 2 अंक 0 हो तो भी वह संख्या 4 से विभक्त होगी। यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभक्त होगी। या अंत के 2 अंक 0 हो तो भी वह संख्या 4 से विभक्त हो, तो भी वह संख्या 4 से विभक्त होगी। जैसे 1648 1844 1900 1800। बाद के 2 12 चौक 48 अंत के 2 को भाग जाए यह संख्या 4 से विभक्त होगी। 1 चौक 44 यह संख्या भी 4 से विभक्त होगी। 00 तो भी यह संख्या 4 से विभक्त होगी। 00 तो भी यह संख्या 4 से विभक्त होगी। इसी प्रकार आता है अगला 5 का नियम।
पांच का नियम, पांच का नियम। पांच का नियम कह रहा कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभक्त होगी, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभक्त होगी। जैसे 60, 1275, 1350, 12 पंजे 60, 5 से ये भी विभक्त होगी। इकाई अंक 5 तो यह संख्या विभक्त होगी। इकाई अंक 0 तो यह संख्या भी 5 से पूरी विभक्त होगी। इसके बाद चलते हैं अगले 6 के भाजकता के नियम पर। जब तक कि अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने की कोशिश करें। छह का नियम, 6 का नियम। 2, 3 व से अभाज्य खंड। यदि किसी संख्या में 2 या 3 व 6 के सहभाज्य खंडों का पूरा भाग चला जाता है तो वह पूरी संख्या 6 से विभक्त होगी। खंडों का पूरा भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या 6 से विभक्त होगी। जैसे 216 देखना, अगर इकाई का अंक सम है तो 2 का भाग तो पूरा चला ही जाएगा, देने की जरूरत नहीं। अब देखना क्या 3 और 3 का भाजकता नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में, अंकों का योग 6 और 3, 2 और 1 3 और 6 और 3 9। अगर 9 में 3 का पूरा भाग चला जाता है तो 216 इससे विभक्त होगी। 3 और 3 6 और 4 10। तो यह संख्या 2 से तो विभक्त होगी लेकिन 3 से विभक्त नहीं होगी, इसलिए यह संख्या क्या है 6 से विभक्त नहीं होगी। यह संख्या क्या है 6 से विभक्त नहीं होगी। इसी प्रकार और इन्हीं भाजकता के नियमों से संबंध हम अगली कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे और मैं इनको डिटेल से पढ़ेंगे। आठ का यदि किसी संख्या के
अंक के 3 अंक 0 हों या 8 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या संख्या 8 से विभक्त होगी। 8 से विभक्त होगी। यदि किसी संख्या के अंत के 3 अंक 0 हो या 8 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। जैसे 17,848 17,048 बाद के 3 अंक 8 एकम 8 भाग टूटेगी सुपर 4 भाग जाएगा उतारो 8 8 और 6 48 तो ये 3 अंक विभक्त होते हैं पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी और बाद के 3 अंक 0 हो तो वह भी संख्या किससे होगी 8 से विभक्त होगी। इसी प्रकार आगे नौ का नियम वो सेम कंडीशन 3 के की तरह यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी। अंकों के योग में 9 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। जैसे 549 6,399 हमेशा भाग देने के लिए देखना क्या है 9 खत्म 9 से भाग क्यों अंकों का योग ही तो कर रहे हैं हम तो जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कोई नहीं 9 खत्म 5 4 9 ये भी खत्म। तो इसी प्रकार ये दोनों खत्म कर यह संख्या किससे होगी 9 से विभक्त होगी 6 और 3 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म। जब अंकों के योग में पूरा भाग चला गया तो यह पूरी संख्या किससे होगी 9 से विभक्त होगी। यह पूरी संख्या किससे होगी 9 से विभक्त होगी। यह संख्या किससे होगी 9 से विभक्त होगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं 11 के भाजकता का